प्रभु दातो दाता प्रयो जाचक एक सरना। मिले दान संत रेन जेह लग भव जल तरना। विनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दरस मन चाओ भगत है मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार में सब कालो धरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हरि भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1386 अंग पर शोभायमान है। सवैयों में पहले श्री मुखवाक सवैया महला पहला महला पंजवा 2 सिरलेख से 20 सवैये रचे गए हैं, जिनके बाद 123 सवैये आए हैं भाटों के। भाटों के सवैयों के पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 20 सवैये रखे हैं, जिनमें सिरलेख पहले 9 सवैयों का महला पहला रखा है और शेष जो 11 सवैये हैं उनका सिरलेख महला पंजवा है। श्री मुखवाक सवैया महला पहला महला पंजवा। लेकिन इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये सारे 20 सवैये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने लिखे हैं। उनमें से ये 9वां सवैया है श्री मुखवाक महला पहला सिरलेख का। इसमें गुरु नानक देव जी महाराज जी का यशोगान है, प्रशंसा है। महला पहला यदि गुरु नानक देव जी महाराज जी द्वारा लिखा गया होता तो वे अपनी प्रशंसा आप स्वयं नहीं करते। इसीलिए ये माना जा सकता है कि ये सारे 20 सवैये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी द्वारा ही रचे गए हैं। प्रसंगवश ये बात आई है तो दास ने आप जी से ये विचार साझे किए। ये 9वां सवैया है, अंतिम सवैया श्री मुखवाक सवैया महला पहला के। ये सवैया सचखंड श्री हजूर साहब में 6 बजे सवेरे आशा दीवार के भोग के बाद जब दरवाजे खुलते हैं तो दरवाजे खुलने के बाद ये सवैया संगत द्वारा पढ़ा जाता है, गाया जाता है। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक सरना। मिले दान संत रेन जेह लग भव जल तरना। विनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हरि भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक सरना। हे दाता हे दातार प्रभु, तेरी शरण में मैं पड़ा हूं। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक शरण। मैं याचक के रूप में तेरी शरण में हाजिर हुआ हूं। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक शरण। मिले दान संत रेन जेह लग भवजल तरना। तेरे चरणों की धूल मिल जाए, संतों के चरणों की धूल मिल जाए, सत्संगियों के चरणों की धूल मिल जाए तो मैं इस भवसागर को पार कर सकूं। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक शरण। मिले दान संत रेन जेह लग भवजल तरना। दान में संतों की रेन, रेन कहते हैं धूल को, चरणों की धूल को। जेहलग भवजल तरना, इस भवजल से, इस भवसागर से मैं तर सकूं, ऐसी कृपा कर। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक शरण।
मिले दान संत रेन जेह लग भौजल तरना। बिनती करो अरदास सुनहो जे ठाकुर भावै, देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। बिनती करो अरदास सुनहो जे ठाकुर भावै। बेनती है, यदि तुझे भा जाए तो कृपा करो। बिनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। हे ठाकुर रूपी परमात्मा, यदि तुझे मेरी बेनती भा जाए, अच्छी लगे, तो इसको मान ले। बिनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। बेनती क्या है? देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। इस भगत की इच्छा है कि तेरे दर्शन की प्राप्ति हो, तेरे दर्श मिले। देहो दरस मन चाओ, मेरे मन का चाव है। भगत एह मन ठहरावे। अंतिम दो पंक्तियों में महाराज कहते हैं, बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हरि भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। बलियो चराग अंधियार में, इस कलयुग के अज्ञान के अंधेरे में गुरु नानक देव जी महाराज जी के ज्ञान का प्रकाश हो गया है। बलियो चराग, चराग रूपी ज्ञान का प्रकाश हुआ है इस अंधकार में कलयुग में। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। नाम का प्रकाश हो गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हरि भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सारे संसार में गुरु नानक देव जी महाराज जी के आगमन से ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ये वास्तविकता भी है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने संसार में जहां तक पहुंचा जा सकता था, वहां तक पहुंचकर ज्ञान का प्रकाश किया। आप सभी जानते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 22,000 मील की यात्राएं की। संसार में जहां तक पहुंचा जा सकता था, महाराज पहुंचे, ज्ञान का प्रकाश किया। इस कलयुग में अंधकार, ज्ञान के अंधकार को दूर करते हुए मनुष्यों का कल्याण किया है। शब्द एक बार फिर, प्रभु दातो दातार प्रयोजाचक एक सरना, मिले दान संत रेन जेह लग भव जल तरना। बिनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै, देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हरि भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सत्संगियों, हम भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई। गुरु नानक देव जी महाराज आदि गुरु, उनके उपदेशों को हमें सुनने, पढ़ने, समझने और उस पर चलने का अवसर मिला है। ये भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। यदि हम इसका उपयोग न करें, यूज न करें, इस्तेमाल न करें, तो हम भाग्यहीन ही कहलाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जो उपदेश दिए हैं, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, इसका हमें पालन करना चाहिए, ताकि यह लोक सुखिए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थिति हमारी बने। केवल लोक को सुखी करके परलोक में पापों का गट्ठर सिर पर उठाकर ले जाना अनुचित है। लोक सुखी परलोक सुहेले, दोनों का ध्यान रखना होगा। और यही बातें गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने सैकड़ों शब्दों में के माध्यम से हमें बतलाई हैं। इनका सदुपयोग होना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। इनको पढ़कर, इनको समझकर, इस पर चलने में ही हमारी भलाई है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है।
बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह साझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।